मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दुबई में टैक्सी ड्राइवर के लिए आया हूँ। तो मैं जिनके थ्रू आया हूँ उनका मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। तो किसी भी आदमी को अगर ड्राइविंग लाइसेंस का बनवाना हो तो आप प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उनका एड्रेस है वही अलबख्त सेंटर नियर आल मुरक्काबाद देरा दुबई, ऑप्शन नंबर 204, सेकंड फ्लोर में। हाँ, जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ जाके मिल सकता है। इनका काम बिल्कुल एक नंबर है, अच्छी फैसिलिटी है। ये जो कैंप है, देखो मेरी पूरी ड्रेस है, ये ड्रेस देती है कंपनी, शूज़ कंपनी देती है, रूम कंपनी का है, अच्छा रूम है, 4 बेड है इसमें 4 आदमी के लिए, और अच्छा रहना खाना सब कुछ अच्छा है। तो जिस भी आदमी को मेरा भाई ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ जाके मिल सकते हैं इनसे। एक नंबर काम है इनका, कोई धोखाधड़ी नहीं है। और मैं दोबारा आपको एड्रेस एक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आल वक्त सेंटर नियर आर मुरक्काबाद देरा दुबई, ऑफिस नंबर 204, सेकंड फ्लोर। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। अगर आप सबको परखोगे तो यहाँ आपका कोई अपना नहीं है, और किसी को अपना समझोगे तो यहाँ हर कोई आपका अपना है। ये वर्डिंग मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि कुछ देखा है मैंने आजकल कि जो चल रहा है कि अगर आप किसी को परखने की कोशिश करोगे और ये चेक करोगे कि ये अपना है नहीं, ट्रायल लेने की कोशिश करोगे तो कोई भाई आपका अपना नहीं है। हर बंदा अपने लिए जी रहा है। और किसी को अपना समझ के अपने दिल से बात करोगे तो हर कोई आपका अपना है। आपके माँ बाप ने आपको भूखे नंगे पैदा जरूर किया होगा, लेकिन भूखे नंगे अगर आप मरते हो तो वो आपका गुनाह है। जिस तरह की मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने आपको भूखे नंगा रोते हुए पैदा किया है, लेकिन उसने ये बहुत बड़ा कर्म किया है कि आपको इंसान बना के पैदा किया। नहीं तो वो कुछ और भी बना सकता था। लेकिन अगर आप उस लाइफ को अच्छे से जी नहीं सकते तो आपका इंसान होना फिजूल है। बात करते हैं टॉपिक पे, जिस चीज पे आ रहा हूं मैं, टैक्सी को लेके और मस्जिद क्लीनर को लेके। मस्जिद क्लीनर के लिए हमें लड़के चाहिए। 1000 से 1200 दिरहम सैलरी रहेगी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी की तरफ से रहेगा, जिसमें कि हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे लड़के चाहिए। अब कंडीशन कंपनी क्या रख रही है कि आपको हिंदी आनी जरूरी है, दूसरी चीज मुस्लिम होना जरूरी है, तीसरी चीज क्लीनिंग। क्लीनिंग में आप ये नहीं समझ सकते कि भाई सिर्फ फर्श साफ करना है। क्लीनिंग में A to Z सब चीज साफ करनी होती है, वॉशरूम से लेके हर चीज। तो ये माइंड में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको क्लीनिंग के लिए कहा गया तो आप वॉशरूम साफ नहीं करेंगे। जो इस चीज के लिए तैयार हो, मस्जिद में हर चीज क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मेरी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर का जिस तरह हम हमेशा बात कर रहे होते हैं टैक्सी का, टैक्सी में हमने 2 पार्ट किए हुए हैं जो मैं पहली बार वीडियो में बता भी चुका हूं। और इस वीडियो में स्पेशली ध्यान से कान खोल के और वीडियो को विदाउट स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। बाद में क्वेश्चन मत कीजिएगा, बाद में प्रॉब्लम आती है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें 1-2 केस ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम फेस करनी होती है हमें। दुबई टैक्सी और अबू धाबी टैक्सी, शारजा अजमान अभी होल्ड है, उसमें EMI खत्म हो गई है, वो कैश पेमेंट का है फुल। तो अबू धाबी टैक्सी में क्या होगा कि EMI आपकी, तो बीच में वीडियो कट हो गई थी तो मैं बता दूं, दुबई और अबू धाबी टैक्सी का उसमें EMI में डिफरेंट रहेगा। अबू धाबी टैक्सी में जो EMI रहेगी वो 5000 की रहेगी, और दुबई टैक्सी में जो EMI रहेगी वो 8000 दिरहम की रहेगी। अबू धाबी टैक्सी का थोड़ा पैकेज ज़्यादा पड़ जाएगा EMI, क्योंकि उसमें ज़्यादा है। और दुबई टैक्सी का अबू धाबी टैक्सी की EMI कम है तो उसका पैकेज थोड़ा कम है। लेकिन ये माइंड में निकाल दीजिए कि दुबई या अबू धाबी में फ़र्क है। भाई जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह काम, जिस तरह सब कुछ है, वो जैसे दुबई में सेम उसी की डिट्टो कॉपी अबू धाबी है। शारजा अजमान थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाता है, और थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि भाई शारजा अजमान थोड़ा लोकल हो गया, लेकिन दुबई और अबू धाबी में आप फ़र्क नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने लाइसेंस, देखिए अगर आप, बहुत से लोगों के कमेंट देखे मैंने जो 2 नंबरी टाइप के होते हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं होगा, वो कमेंट करके एक्सक्यूज कर रहे होते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है क्या नहीं, क्योंकि मैं सेट हूँ।
मैं इस लायक हूँ, और मैं उस टाइम भी नहीं हिला था जिस टाइम हालात खराब थे। तो अब तो हालात इतने अच्छे हैं कि अब हिलाने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि एक रास्ते और सही रास्ते से तरीके से चलने वाले बंदे को अच्छे नहीं ला पाते, क्योंकि जड़ें मजबूत करके चल रहा होता है। तो कहते हैं अपनी जो अपनी मुदियाद होती है, क्या कहते हैं उसको, तो वो अपनी जब मजबूत हो जाए ना तो बिल्डिंग हिलानी मुश्किल हो जाती है। तो अभी सब कुछ सेट है। तो जो लोग आर्ग्यूज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं और जो नफरत करते हैं, उनके लिए बता दूं भाई, अगर 1 लाख लोग मुझे पसंद करते हैं तो 5-4 टटपुंजियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका भी होना जरूरी है। तो ये चीज मैंने टैक्सी में क्लियर कर दी। EMI को लेके फुल पैकेज आप मेरी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। इसमें दुबई टैक्सी में आपका कमीशन बेस रहेगा 35% से 45% कमीशन ओनली। लेकिन अबू धाबी टैक्सी में कंपनी आपको 800 dirham दे रही है। वो कहती है कि भाई रहने खाने का 800 dirham हम आपको पे कर देंगे, लेकिन रूम और रहना नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। तो वो 800 dirham आपको रहने खाने का दे रहे हैं, और 35 से 45% कमीशन अलग से आपको मिलेगा। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन थे एक लड़के के कि विजय भाई, जब कस्टमर गाड़ी में उसमें टैक्सी में नहीं होता तो क्या उस टाइम जो पेट्रोल चल रहा होता है वो हमारा होगा? जब आपकी टैक्सी के अंदर कोई कस्टमर नहीं बैठा होता तो फ्यूल पूरा कंपनी का होता है। लेकिन जब आप मीटर स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि 60% फ्यूल का खर्चा कंपनी दे रही है, 40% आपको पे करना होता है। तो वो सारी काउंटिंग होती है हर चीज़ की। और जो 35 से 45% है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि इस महीने आपने इतना काम किया तो 35% मिलेगा, इतना काम किया तो 40% मिलेगा, इतना काम किया तो, क्योंकि आपके ऊपर ओनर नहीं बैठा है काम देखने के लिए। भाई गाड़ी आपके पास है, आप खुलेआम काम कर रहे हैं, टाइम बैठे वेट कर रहे हैं, टैक्सी का एंजॉय कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। कंपनी ने आपको 12 घंटे के लिए गाड़ी दे दी, अब भाई तू काम कर चाहे खड़ा रहो। जितना कहता है ना कि ड्राइवर एक ऐसी लाइन है, जितना टायर घुमाएगा रोड पे उतना पैसा कमाएगा, और इससे ज़्यादा ड्राइविंग लाइन से ज़्यादा किसी लाइन में पैसा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ होगी टैक्सी को लेके क्लियर करना। कोई और क्वेश्चन होगा कमेंट कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जिनसे डायरेक्टली जिनको मुझसे बात करनी है वो मेरी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों की ये होता है कि विजय से बात नहीं हो पाती, तो भाई अगर मैं हर बंदे का रिप्लाई देने में बैठ जाऊंगा तो फिर काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ थी इन्वेस्टमेंट को लेके। एक बंदे ने कहा कि भाई कंपनी के पास बाइकें कम है। भाई किसी भी डिलीवरी कंपनी में चलो जाओ, हमेशा बाइकें कमी होती हैं। अगर आप 500 बाइकें भी लेंगे ना डिलीवरी वाला, तो उसको 500 भी कम है। हम किसी रेंटल वाले बंदे से बाइकें लेने की बजाय अगर आपसे ले रहे हो और आपको मंथली रेंट दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत कर रहा हूँ। मत लगाओ भाई, मैं तो किसी को फोर्स नहीं कर रहा आप बाइकें लगाओ। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है बाइकों पे, आप उनसे पूछेगा कि उनको मंथली जितना मैं दे रहा हूँ उनको कुछ सपोर्ट हो रही है। यार एक चीज बता दूं आपको छोटी सी, कि मैं अकेला ओनर हूं कंपनी का डॉक्यूमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर 100 बंदों ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैं 101 लोग हैं। और शायद मेरी दुआएं ऊपर वाले तक ना जाएं, बुरा होऊंगा मैं, लेकिन जिन लोगों के पैसा लगा हुआ है मेरे साथ, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो काम कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए, जिनके घर पैसा जा रहा है मंथली, उनकी दुआएं तो कबूल ही होती होंगी। क्योंकि वो खुद चाहेंगे जब हर महीने पैसा आ रहा है तो वो कहेंगे कि यार ये कंपनी और बढ़े और आगे चले, काम चल रहा है हमारा भी। क्योंकि मेरी एक की वजह से बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं। अभी बहुत सी डिलीवरी कंपनियां मार्केट से गुल हो गई, क्योंकि जिनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो गुल ही हो जाते हैं। लाइसेंस लेना आसान है, लेकिन लाइसेंस को चलाना और कंपनी को चलाना बहुत बड़ी बात है। तो ये उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में अलविदा कहूँगा कि जिस तरह आपने अब तक सपोर्ट दी है, सपोर्ट की है, इसी तरह आप लगे रहें। और आपकी उम्मीद पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपकी सपोर्ट से ही मैं अब तक यहाँ टिका हुआ हूँ। जिस टाइम मार्केट के हालात ख़राब थे आपने उस टाइम साथ नहीं छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि अब तो हालात ख़राब हैं, अब तो और भी अच्छे हालात है। तो आप साथ जुड़ते रहें, जुड़ के चलें, विजय जीत जाएगा। और कहते हैं ना कि कुत्ते भौंक रहे होते हैं, काटने वाले में और भौंकने वाले में फ़र्क होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई कर दो, तब बोला करो कि मैंने कर दिया। जिस तरह मैं बोलता हूँ ना कि भाई मैं बोलता तब हूँ जब मेरा बिल्कुल फाइनल हो जाता है, जब मैं कर चुका होता हूँ तब बोलता हूँ। तो सिर्फ बोलने से काम नहीं होता मेरी जान, करना भी होता है।
दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई डेट और नई अपडेट के साथ और कुछ कैंडिडेट के साथ। फ्लाइटों की टेंशन ना ले, फ्लाइटें स्टार्ट है भाई, कल की डेट में भी कैंडिडेट हो रहा है, शायद कोशिश करूंगा उनको खुद रिसीव करने जाऊं। और आपकी दुआएं मुझे ज़रूर चाहिए होंगी, क्योंकि अब तो किसी ने पिंच कर दिया तो अब और भी दिखाना पड़ेगा काम, कि लोगों के पिंच करने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ इतना आसान नहीं है किसी की मेहनत ख़राब कर देना। मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुआ में याद रखिएगा। सब